हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द क्विक रिवीजन सीरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश जीके, जिसमें हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आने वाले इस पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हिमाचल प्रदेश जीके को हम लोग कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश का पार्ट 2 देखा था। दिस इज अ पार्ट 3 ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ द ट्राइब, जिसमें हम कुछ एक जो रिमेनिंग ट्राइब्स हैं उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उनको हम देखेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू, देखते हैं कौन सा पर्टिकुलर ट्राइब हमको सबसे पहले देखने को मिलेगा। सो एज वी सी इन दिस पर्टिकुलर, सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिलता है किन्नौर, या यू कैन से किन्नौरास और किन्नर्स भी आप इनको बोल सकते हैं। अगर तो आप इनके इनहेबिटेंट की बात करें तो ऑब्वियसली किन्नौर रीजन में रहने वाले जो पर्टिकुलर ट्राइब ग्रुप है उसको हम बोलते हैं, उन लोगों को बोला जाता है किन्नौरास। देखिए, बात करते हैं अगर इनके ओरिजिनेशन की, ठीक है जी, यहाँ पे ओरिजिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो यस माय डियर, माना जाता है कि डिवाइन पावर से जो है इनका ओरिजिनेशन हुआ है। यहाँ डिटेल तो हम इतना नहीं कर सकते, लेकिन लेट मी टेल यू, ऐसा माना जाता है कि यस दे वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द शैडो ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा की शैडो से जो है ये पर्टिकुलर ट्राइब जो है ये निकला हुआ है। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि भागवत पुराण में कहा गया है that these particular tribes, इनका ओरिजिनेशन जो है ब्रह्मा की शैडो से हुआ है, इसलिए यू कैन से इनको डिस्क्राइब किया जाता है एज अ डिस्टिंक्ट रेस लाइक डेमिगॉड्स, यानी कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो इंसान और पर्टिकुलर गॉड के बीच में थे, द डेमिगॉड्स इनको कहा जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो भावरिक उपनिषद की अगर बात करते हैं, उसमें बताया गया है दैट यस देवी क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर पर्संस, यानी कि इन लोगों को बनाया गया है, क्रिएट किया गया है देवी के द्वारा। जब उसने देवी ने ब्रह्मा को बनाया, विष्णु को बनाया, रुद्र को बनाया और अप्सराओं को क्रिएट किया गया, ठीक है जी, तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि यहाँ पे किन्नर्स को भी बनाया गया था। अगर आप एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन और एथिक्स की बात करें तो ऐसा माना जाता है दैट पर्टिकुलर इन लोगों को बोला गया है किम पुरुषा। किम पुरुषा बोलने का मतलब है व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर, यानी कि अश्वमुखा भी इनको आप बोल सकते हैं। यानी यहां पे आप देखेंगे दैट पर्टिकुलर हॉर्स का इनको पर्टिकुलर बॉडी था, यानी कि आधे ये इंसान थे आधे ये हॉर्स थे, ऐसा पर्टिकुलर प्रतीत होता है। और अगर बात करें इनके ओरिजिनेशन में तो यस माय डियर, सिर्फ हिंदुइज्म में ही नहीं, आपको जैन टेक्स्ट में भी इनके पर्टिकुलर ट्रेसेस देखने को मिलेंगे। यानी कि जैन रिलीजन किताबों की अगर बात करें तो उसमें एक क्लासिफिकेशन मिलती है आपको नियोन देवयोनी की, जिसमें आप बोलेंगे इन द कैटेगरीज दैट ऑफ द किन्नर्स, यानी कि किन्नर्स को भी उस पर्टिकुलर चीज से जोड़ा जाता है। आइए देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट आगे हम लोगों को देखने को मिलेगा इन किन्नर्स के साथ। तो यस, आप देखेंगे दैट किन्नर्स जो है माय डियर, ठीक है जी, किन्नर्स जो है यू कैन से जिनको किन्नौरास भी बोला जाता है, इनको खश और खशिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इनकी लैंग्वेज की बात करें तो यस वी कैन से कि किन्नौरी डायलेक्ट जो है ये पर्टिकुलर लोग बोलते हैं। और उसी पर्टिकुलर चीज को अगर हम जीए ग्रेजुएशन की बात करें, जिन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया दिया था, उनके अकॉर्डिंग इनकी जो लैंग्वेज है इसको ग्रुप किया गया था आपका तिब्बतो बर्मन फैमिली, यानी कि उन्होंने पूरे भारत की लैंग्वेज को डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया और इन पर्टिकुलर ट्राइब्स की जो लैंग्वेज थी वो आपको देखने को मिली तिब्बतो बर्मन फैमिली की। हालांकि भोटी लैंग्वेज भी ये बोलते हैं, ठीक है जी, यानी कि अपर किन्नौर के रहने वाले जो लोग हैं वो भोटी लैंग्वेज का भी यूज करते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि इन किन्नर्स के या यू कैन से किन्नौर जो रीजन है उस किन्नौर के डिफरेंट नाम क्या क्या है, आइए देखते हैं। तो अगर तिब्बतन की बात करें तो तिब्बतन इनको खूनू के नाम से भी जानते हैं, यानी कि किन्नौर इज नोन एज द खूनू बाय तिब्बतन्स, ठीक है जी, और जिसका मतलब जो होता है वो है आपका माउंटेन इन सम द्रविडियन लैंग्वेज, ठीक है, कुछ एक पर्टिकुलर द्रविडियन लैंग्वेज में खूनू जो है इस टर्म एसोसिएटेड टू द माउंटेन्स। और अगर उसके बाद हम बात करें तो यस माय डियर, इनको खुरपा के नाम से भी कैसे कुरपा, ठीक है जी, द किन्नौर हैज आल्सो बीन रेफर्ड एज द कुरपा। और लेह की बात करते हैं तो लेह में इनको माउन के नाम से भी जाना जाता है, माउन, मोने ऑफ माउन यू कैन से हैव आल्सो बीन द नेम फॉर द बुशहर स्टेट, यानी कि माउन जो है ये बुशहर को भी रिकॉग्नाइज किया जाता है और किन्नर्स को भी रिकॉग्नाइज किया जाता है इस पर्टिकुलर नाम से। और उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट तो देखिए
किन्नर्स या फिर किनौरास की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है, इस एरिया में जो पांडव थे उन्होंने 12 साल जो है अपने वनवास के काटे हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये वाला वो एरिया है। दूसरी अगर बात करें तो कालिदास ने भी इनका मेंशन किया हुआ है। देन उसके बाद वायु पुराण की अगर बात करें तो यू कैन से द किन्नर्स आर सेड टू बी द इनहेबिटेंट ऑफ मोहंद माउंटेन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाती है एग्जाम के लिए। और अगर उसके बाद बात करें हम कास्ट सिस्टम का, इनका अगर पर्टिकुलर कास्ट सिस्टम देखा जाए तो हालांकि डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ब्रॉडली हम कैटेगराइज करते हैं इनको दो पर्टिकुलर कैटेगरीज में, जो एक बनती है खशिया और दूसरी बनती है बेरू। अगर इस बेरू कास्ट की बात करें देन दिस पर्टिकुलर बेरू कास्ट इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू द पर्टिकुलर टू सब डिवीजन, जिसमें से पहला हो जाता है आपका दोमांग और दूसरा हो जाता है चामांग। रिमेंबर माय डियर, अगर इस दोमांग की बात करें देन दिस पर्टिकुलर इंक्लूड द लोहार और बाधी। बाधी और लोहार लोग जो हैं ये आपके आते हैं दोमांग, दोमांग जो कास्ट है। उसके बाद आप बात करेंगे तो चामांग, चामांग में आपके नागलू, नागलू वाली जो कास्ट होगी वो पर्टिकुलर इस कैटेगरी में रखी गई है। वहीं अगर हम बात करें इस खसियास की तो यस माय डियर, हमने देखा दैट यस दो कैटेगरीज है, जिसमें बेरू में हम लोगों ने दो पर्टिकुलर सब डिवीजन देखे। वैसे ही खशिया में अगर आप देखेंगे तो तीन खेल मिलेंगे। खेल इज नथिंग बट स्टेटस ग्रुप है ये। रिमेंबर, खेल जो है, खेल जो वर्ड है यहाँ पे यूज किया गया है स्टेटस ग्रुप्स के लिए। तो खसियास जो है तीन खेल्स में डिवाइड है, जिसमें है ओरंग, मोरंग और बाजा। याद रखिएगा, ओरंग, मोरंग और बाजा आर द सब डिवीजन ऑफ द खशिया कास्ट माय डियर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर, अब ये जो खेल है, ये जो स्टेटस ग्रुप है, सो वी कैन से इस स्टेटस ग्रुप को अगेन सब डिवाइड किया गया है दो पर्टिकुलर, यू कैन से ये जो खेल्स है माय डियर, इनको अगेन सब डिवीजन इनका आपको देखने को मिलता है इनटू द नंबर ऑफ लाइनेज, और यू कैन से खानदान्स, खानदान जिसे बोलते हैं। ठीक है जी। अब ये जो खेल्स हैं, रिमेंबर कौन कौन से खानदान, एक तो हो जाता है ओरिजिनल यानी कि जो वहीं के थे, दूसरा हो जाता है इमिग्रेंट्स माय डियर, यानी कि खेल्स का जो सब डिवीजन है वो ओरिजिनल और इमिग्रेंट्स में आपको देखने को मिलेगा। अब इन इमिग्रेंट्स में कौन था, तो माय डियर द फैमिलीज दे केम एंड सेटल्स एट माकपा। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, माकपा जो है ये सन इन लॉ को बोला जाता है, यानी कि ये जो आपके यू कैन से ये जो इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है जी। अब इनको इस खेल के सब डिवीजन में किस पर्टिकुलर इमिग्रेंट को रखा गया है, तो वो लोग हैं जो सन इन लॉ, यू कैन से जो घर जमाई बने और उस पर्टिकुलर एरिया में रहने लगे, तो उनके लिए टर्म यूज किया गया है माकपा। और केम ऑन द माइग्रेंट्स, और दूसरे जो है इसमें आए हैं जो पर्टिकुलर माइग्रेशन करके बाहर से आए। रिमेंबर देन उसके बाद आप देखेंगे दो टर्म्स यहां पे याद रखिएगा, एक हो जाती है आपकी जोख्या, ठीक है जी, और दूसरी आपकी होती है कोनेच। याद रखिएगा, जोख्या जो है इट इज अ सेरेमोनियल फ्रेंडशिप, ठीक है जी। जब ये सेरेमोनियल फ्रेंडशिप आपकी मैन और वुमेन के बीच में होगी तो उसको बोलेंगे आप लोग जोख्या। यानी कि जो धर्म भाई बनते हैं हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर मैरिज कस्टम के दौरान, यू कैन से धर्म भाई और धर्म बहन, ये वाले पर्टिकुलर यू कैन से ये रिलेशंस है ना। तो अगर ये सेरेमोनियल फ्रेंडशिप जो है, ये रिलेशन आपका एक मैन और वुमेन में बनता है तो उसको बोलते हैं जोख्या। और उसके बाद आप देखेंगे कोनेच, तो यस माय डियर, जब ये सेरेमोनियल फ्रेंडशिप आपकी दो वुमेन्स के बीच में होगी तब उस चीज के लिए टर्म यूज की गई है कोनेच। रिमेंबर, अब इस पर्टिकुलर रिलेशन को जब याद रखिएगा, इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए जो टर्म्स यूज की गई है यहां पे देखिएगा तो खोख्या, खोख्या जो है इज अ टर्म यूज फॉर द धर्म भाई। धर्म भाई जब होगा तो इस पर्टिकुलर चीज को बोला जाएगा ये। और उसके बाद धर्म बहन की बात करें तो इसके लिए टर्म है आपके पास रिंगछे। याद रखिएगा, रिंगछे इज द टर्म यूज फॉर द धर्म बहन, और यहां पे खोखिया इज द टर्म यूज फॉर द धर्म भाई। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जिनको आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर क्या कुछ हमें और देखने को मिलता है। किन्नर्स और किनौरास आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। मैरिज, मैरिज की अगर बात करें तो जनरली अगर लड़का है तो 16 से 30 साल की उम्र रखी गई है, और अगर लड़की है तो ये 15 से 20 साल की उम्र के बीच बीच में इनकी शादी करवा दी जाती है। अब शादी और यू कैन से डिफरेंट मैरिजेस कौन कौन सी है इनकी, तो आइए देखते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा
जाने कांग और जाने तांग, ये हैशटैग कर लीजिएगा। मैरिज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टू लास्ट आपके मेंस में भी क्वेश्चन आया था। दैट व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ मैरिज कस्टम ऑफ द किन्नौर्स, और यू कैन से किन्नर्स। तो देखिए जाने कांग और जाने तांग, सिंपल जो कॉमन अरेंज मैरिज होगी माय डियर, उसको आप बोलते हैं जाने कांग और जाने तांग। अब ये जो कॉमन मैरिज है, यू कैन से एक नेगोशिएटर के द्वारा करवाई जाएगी, यानी कि दो पार्टीज होगी, उन दोनों पार्टीज को एक नेगोशिएटर मिडल मैन मिलाएगा। अब ये जो मिडल मैन है, इस मिडल मैन को बोला जाता है मजोमी, याद रखिएगा, मजोमी इज नथिंग बट अ मिडल मैन, और यू कैन से नेगोशिएटर। ओके, देन उसके बाद दूसरी काइंड की, दूसरी तरह की जो मैरिज आपको देखने को मिलेगी, द सेकंड काइंड मैरिज, यू कैन से लव मैरिज। ओके, यानी कि लव मैरिज। तो लव मैरिज के लिए क्या वर्ड यूज हो रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे दाम चाल सीस, बेनाग हाचीस, और उसके बाद दाम चाल गासीस, इस तरह के, और ज्यूसीस, इस तरह के जो नाम है, दे टर्म्स आर यूज्ड फॉर द लव मैरिज, यानी कि लव मैरिज के लिए इस तरह की टर्म्स जो है यूज की जा रही है। अगर यू कैन से द मैरिज बाय फोर्स्ड और कंसेंटेड कैप्चर, ठीक है जी, यानी कि यहां पे क्या है, द मैरिज बाय कैप्चर, यू कैन से। तो मैरिज बाय कैप्चर में आप देखेंगे तो टर्म्स कौन कौन सी यूज होती है, तो दरोश मैरिज जो है, इट इज अ मैरिज बाय कैप्चर। देन उसके बाद दाबर, देन उसके बाद म्यामसा, देन उसके बाद दाफान, और इसके बाद आप देखेंगे म्यामसा लेमू और आशीष और हुचिस। इस तरह की जो टर्म्स हैं, दिस टर्म्स आर यूज्ड फॉर द मैरिज बाय फोर्सफुल और कैप्चर। अब यहां से रिमेंबर माइंड, एग्जाम के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है आपका दरोश हो जाता है, और दाम चाल सीस, और जाने कांग जाने तांग, यानी कि कहीं ना कहीं ये इनिशियल जो टर्म्स हैं, ये तो आपके माइंड में होनी चाहिए कि कौन सी टर्म किस पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैरिज के लिए यूज होता है। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट पर्टिकुलर हार विवाह भी आपको देखने को मिलेगा, एंड हार विवाह इज नथिंग बट एंटाइसिंग अवे समवन्स वाइफ, ऑब्वियसली किसी की पत्नी को भगा के ले जाना। अ काइंड ऑफ मैरिज इज नोन एज द हार मैरिज इन किन्नर्स। चलिए बढ़ते हैं आगे, देन उसके बाद देखते हैं पर्टिकुलर हमें क्या देखने को मिलता है। तो यहां पे आप देखेंगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ मैरिज, और उसमें एक और चीज हमें देखने को मिलेगी। देखो यहां पे न्योतांग मैरिज, यू कैन से न्योतांग मेरांग, एक पर्टिकुलर टर्म आपको देखने को मिलेगा, न्योतांग मेरांग, याद रखिएगा। स्लाइटली डिफरेंट है ये जानेतांग से, यानी कि जानेतांग की जो मैरिज हमने देखी, कॉमन रिचुअल हमने देखा, तो उससे स्लाइटली डिफरेंट है ये। स्लाइटली डिफरेंस क्या है, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें दो ही पर्सन जाएंगे, द टू पर्सन गो इन एन मैरिज पार्टी, यानी कि क्या होगा, एक छोटी सी फैमिली जाएगी, दूल्हा जाएगा, उसके साथ दो पर्टिकुलर फैमिली मैन जाएंगे, और यस जो है इस तरह की काइंड ऑफ शादी जो है, वहां पे जो भी रिचुअल्स है, सेरेमनीज परफॉर्म करनी है, वो सारी की सारी वहां पे परफॉर्म करवा दी जाएंगी। ठीक है जी। देन उसके बाद हमने देखा दाम चालसीस, यस अ काइंड ऑफ यू कैन से द लव मैरिज। तो इसमें आप देखिएगा तो दाम चालसीस का मतलब ही होता है टू हैव रियल रिलेशन माय डियर। इस तरह की टर्म्स थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं ये। दाम चालसीस, टू हैव अ रियल रिलेशन। देखिए इसमें क्या होता है, ऑब्वियसली लव अफेयर स्टार्ट होगा लड़के और लड़की का, लेकिन लास्ट में देखिए दे अलोड टू समवन अननोन प्लेस, यानी कि वो भागेंगे, ठीक है, भागना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो यू कैन से, तो यहां पे आपने याद रखना है दाम चालसीस, यानी कि टू हैव अ रियल रिलेशन, ठीक है। देन उसके बाद दरोश, दरोश का मतलब क्या होता है, हमने देखा वहां पे दरोश का मतलब, हमने देखा दरोश जो है इज अ काइंड ऑफ मैरिज, ठीक है जी, जिसमें क्या हो रहा है, फोर्सफुली जो है शादी की जा रही है। तो यू कैन से दरोश का मतलब ही होता है टू ड्रैग फोर्सफुली, और यू कैन से डुब, यू कैन से डुब, और इसको डुब काइंड ऑफ मैरिज भी कहा जाता है। तो दरोश मीन्स टू ड्रैग, और द डुब फोर्सफुली, और टू ड्रैग फोर्सफुली। और उसके बाद आपने एक और चीज याद रखनी है यहाँ पे नोट के तौर पे, दैट कुंचेन फॉर्म ऑफ मैरिज, यहां पे याद रखिएगा कुंचेन फॉर्म ऑफ मैरिज इन सिक्किम इज सिमिलर टू द दरोश। अब देखो ऐसा नहीं है द मैरिज बाय फोर्सफुली जो है सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही मिलेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया में बहुत से ऐसे ट्राइब्स हैं जो इस तरह के कस्टम को फॉलो करते हैं, जिनमें से एक है सिक्किम, और सिक्किम में आप बोलेंगे इस तरह की मैरिज को बोलते हैं कुंचेन। और उसके बाद देखिए बहुत से ट्राइब है, हो, संथाल, मुंडा और भुंजी ट्राइब, ये जो सारे आपके छोटा नागपुर एरिया के आपको देखने को मिलेंगे,
वहां भी द मैरिज बाय कैप्चर जो है आपको देखने को मिलता है। तो ये पर्टिकुलर टर्म याद रखिएगा कि सिक्किम की जो आपकी कुंचेन मैरिज है उसको किसके साथ जोड़ा गया है, दरोश मैरिज जो है किन्नौर की, उसके साथ इस पर्टिकुलर मैरिज को अटैच किया गया है। चलिए देखते हैं उसके बाद हम लोगों को क्या कुछ इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। तो सी इस पर्टिकुलर चीज को देखने के बाद यहां पे कुछ एक कस्टम्स हैं जो हमें देखने होंगे, जैसे जिंसी। ठीक है जी, अगर जिंसी की बात की जाए तो ये क्या है, इट इज परफॉर्म्ड बाय सेंडिंग एन ऑर्नामेंट्स बाय, यानी कि शादी पक्की हो गई। देन उसके बाद क्या होगा, मेजोमी, ऑब्वियसली हमने देखा मजोमी द मिडल मैन, वो क्या करेगा, कुछ एक ऑर्नामेंट्स जो है वो भेजेगा द ब्राइड को। ठीक है जी, उसके कुछ एक ऑर्नामेंट्स भेजे जाएंगे ऑलराइट, और उस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं, जिंसी। जिंसी इज द परफॉर्म्ड बाय सेंडिंग एन ऑर्नामेंट फ्रॉम द ब्राइड टू ग्रूम्स हाउस बाय मजोमी विद इन डेज ऑफ सेड मंथ, सो दैट ये माना जाता है, इनकी मान्यता है कि कहीं नजर ना लग जाए, अ काइंड ऑफ थिंग यू कैन से, है ना। तो जो भी एविल इन्फ्लुएंस होगा उसको कम करने के लिए इस तरह की चीजें की जाती हैं। देन उसके बाद आप देखेंगे दुनियोमाजो शरेला, ये एक पर्टिकुलर टर्म याद रखिएगा, है ना, दुनियोमाजो। देन उसके बाद शरेला, देखो क्या होगा, मान लीजिए इन केस द पेरेंट्स जो है या लड़का जो है, जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, जो लड़के के घर वाले हैं, they are not in the position, my dear, they are not in the position to undergo the expenditure of marriage, यानी कि आप बोल सकते हैं कि वो शादी का खर्चा नहीं उठा सकते फॉर एग्जांपल। तो क्या होता है, इस तरह की सेरेमनी जो है वो की जाती है माय डियर। ठीक है जी, तो एक्सपेंडिचर टू बी एनक्योर्ड फॉर द जानेकान टाइप ऑफ मैरिज, ऑब्वियसली हमने देखा कॉमन टाइप ऑफ मैरिज है। ठीक है, तो उस शादी में, उस केस में अगर लड़के का जो पिता है वो शादी का एक्सपेंडिचर खर्चा नहीं उठा सकता, तो क्या होगा, लामा या फिर उस पर्टिकुलर एरिया के देवता जो है एक सिंपल सी सेरेमनी करते हैं। ठीक है, सिंपल सी सेरेमनी, उस सेरेमनी को बोलते हैं आप दुनिया माजो। उसमें क्या होता है, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्या होगा, लड़की को उसके पिता के घर भेजा जाएगा नए कपड़ों में। ठीक है जी, उसको बोला जाएगा कि आप नए कपड़े पहने और ऑर्नामेंट्स अपने लगाए जो भी पर्टिकुलर आपको मिले हुए हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पहले तो उस लड़की को घर भेजा जाएगा कि चलिए तैयार हो जाइए और आपकी अब शादी होने वाली है। दूसरा, एक पर्टिकुलर यू कैन से फ्रूट्स की बास्केट जो है, अब जो पर्टिकुलर याद रखिएगा, जो लड़की के पेरेंट्स हैं, ठीक है, लड़की के जो पेरेंटल विलेज है, उस विलेज के लिए एक पर्टिकुलर स्मॉल बास्केट जो है फ्रूट्स की वो भी भेजी जाएगी। याद रखिएगा, ये जो बास्केट वाला जो पर्टिकुलर फैक्टर है, यानी कि द सम स्वीट्स ऑफ फुल बास्केट माय डियर, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लड़की के पेरेंटल विलेज में। इस चीज को बोलते हैं स्टेन रिंग। याद रखिएगा, स्टेन रेनिंग यू कैन से, इस चीज को बोला जाता है स्टेन रेनिंग इज अ टर्म यूज फॉर द स्वीट्स फुल ऑफ बास्केट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जब वो पर्टिकुलर बास्केट भेजी जाती है। देखिए उसके बाद क्या होगा, जो लड़का है अपनी जो मदर इन लॉ है उसके चरण स्पर्श करेगा और उसको ऑफर करेगा कुछ एक पर्टिकुलर गिफ्ट माय डियर, कुछ एक पर्टिकुलर गिफ्ट जो है वो ऑफर की जाती है। ठीक है जी, काइंड में भी, कैश में भी कुछ एक पर्टिकुलर गिफ्ट की जाती है। अब इस ऑफरिंग को जो ऑफर कर रहा है उसको बोलते हैं आप माय डियर दोलांगचिम। याद रखिएगा, दोलांगचिम जो है इसको बोला जाता है, दोलांगचिम इज नथिंग बट कुछ एक गिफ्ट जो लड़का अपनी मदर इन लॉ को दे रहा है। और जो बास्केट है फुल ऑफ फ्रूट्स माय डियर, जो उसके पेरेंटल विलेज को भेजी जाएगी, उस चीज को बोलते हैं स्टेन रेनिंग। ठीक है जी, और ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है जिसमें लामा देवता ये सब करवा रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोला जाता है दुनियो मोजो। याद रखिएगा, दुनिया माजो जो है इस पर्टिकुलर टर्म यूज फॉर दिस, ये जो पूरा हमारा प्रोसेस है इस प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है जी, तो ये कुछ एक टर्म्स आप लोगों ने याद रखनी है। देन उसके बाद बात करें, यस उसके बाद क्या होता है, ठीक है, ये सारा जो पर्टिकुलर प्रक्रिया है वो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाता है। देन आफ्टर दैट माय डियर द बॉय देन रिटर्न टू द होम, और उसकी जो पत्नी है भाई वो कुछ एक दिनों के बाद आती है, और जब वो डिपार्ट करती है अपने गांव को या अपने घर को, तो एक नान सेरेमनी जो है ये भी आपकी पर्टिकुलर परफॉर्म की जाती है। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट यस, जो हम लोगों ने यहाँ पे टर्म्स देखी, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योर एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जैसे देखा, यू कैन से, है ना, दुलांगचिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। दुलांगचिम क्या है,
देन उसके बाद स्टेन रेनिंग, ये क्या है, ये जो दो टर्म्स हैं, दीज टू टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। चलिए देन उसके बाद हमने देखा कि लड़का जो है वो घर आ रहा है, ठीक है जी, और जो पर्टिकुलर लड़की जो है 2 दिनों के बाद आ रही है, उसके बाद एक सेरेमनी सेलिब्रेट की जा रही है, ठीक है जी। हालांकि मैरिज जो है, शादी जो है वो लड़के की साइड से फिक्स करवाई जाएगी, ये भी आपने याद रखना है। और उस समय अब जो ऑर्नामेंट्स दिए गए हैं उनको बोला जाता है माय डियर फ्यायाज, याद रखिएगा इस टर्म को। फ्यायाज आर नथिंग बट दीज आर द ऑर्नामेंट्स सेंड टू द दिस पर्टिकुलर, यू कैन से लड़की के घर जो भेजे जाएंगे, ओके, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब इस शादी में यू कैन से, जब ये शादी होगी, इस शादी में जो एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट होगा, जो लोग आए होंगे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ देंगे, इस एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट को यू कैन से शैनिंग कूनू का नाम से जाना जाता है, याद रखना है। शैनिंग कूनू आर नथिंग बट द एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट, लोग जो पर्टिकुलर गिफ्ट देंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो मंछांग, यू कैन से एक टर्म्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मंछांग फ्रोल सीमू इज अ टर्म विच इज यूज फॉर द पर्टिकुलर। आप देखेंगे अब क्या होगा, जब बारात का यू कैन से डिपार्चर होगा, यानी कि उन्होंने जाना होगा, उस टाइम पे एक ग्रुप डांस जो है परफॉर्म किया जाएगा माय डियर। अब ग्रुप डांस सेरेमनी जो है एट द टाइम ऑफ डिपार्चर, ठीक है जी, उस चीज को बोला जाता है आपका मंचांग फ्रोल सीमू इज अ टर्म यूज फॉर दिस पर्टिकुलर ओकेजन, याद रखिए, और दिस पर्टिकुलर सेरेमनी। चलिए उसके बाद देखें, देखो अब आपको पता है कि नौराज में कहीं कहीं आपको पॉलिएंड्रस मैरिज भी देखने को मिलेगी। अब इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैरिज में जो सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट रिचुअल है वो होता है टर्बन टाइंग सेरेमनी, याद रखना है। ये इस तरह की स्टेटमेंट्स भी आपसे पूछी जा सकती हैं। इसमें होगा क्या, देखिए इसमें यह होगा कि जितने भी ब्रदर होंगे दे सिट इन अ रो, यानी कि बोलने का क्या मतलब है, ऑब्वियसली ये क्या है, ये आपको बहुपति विवाह देखने को मिलेगा। बहुपति विवाह मतलब एक ही पर्टिकुलर वाइफ के बहुत सारे हस्बैंड होंगे। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ब्रदर जो है, अब जो भी पर्टिकुलर पर्सन जो है यहाँ पे शादी के लिए आएंगे, उनको एक रो में बिठा दिया जाएगा, उनके सामने जो है उनकी पत्नी को बिठा दिया जाएगा। अब इस बिठाने वाली जो सेरेमनी है, याद रखिएगा, जब ब्रदर सिट इन द रो एंड द ब्राइड इज द ब्राइड सिट बिफोर देम, अब इस सेरेमनी को क्या बोला जाता है, इस सेरेमनी को बोला जाता है यूपागे, याद रखिएगा। यूपागे इज द सेरेमनी जिसमें सभी ब्रदर्स को एक लाइन में बिठाएंगे और उनके साथ साथ उस पर्टिकुलर लेडीज को भी, और उस पर्टिकुलर लेडी को भी बिठाएंगे जो उस वाइफ बनेगी उनकी, तो उस पर्टिकुलर सेरेमनी को बोलेंगे यूपागे, याद रखिएगा। उसके बाद जो मैटरनल अंकल होंगे वो क्या करेंगे, व्हाइट क्लोथ लेंगे और पीस ऑफ व्हाइट क्लोथ और सबको पगड़ी बांधेंगे, ठीक है जी। तो यहां पे एक चीज, ये टर्म आपने याद रखनी है, यूपागे कौन सी पर्टिकुलर टर्म है और किसके लिए यूज की जाती है, व्हाट द पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देख लेते हैं यस। तो यहां पे देखिए, अब थोड़ी सी ये बात कर रहा है आपकी हैंगरैंग वैली की, याद रखना है यहाँ पे ये हैंगरैंग वैली है, इट्स नॉट एम इट्स एन, ओके। यहां पे आपको हैंग रैंग वैली देखने को मिली। अब इस हैंग रैंग वैली में आप देखेंगे दैट पर्टिकुलर जो दरवेश टाइप मैरिज थी जिसमें फोर्सफुली कैप्चर करके ले जाया जाता था, हैंग रैंग वैली में उसको बोलते हैं नामकुजा, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नामकुजा, नामकुजा क्या है, अ टाइप ऑफ अनदर नेम ऑफ द दरोस, बट कहां पे, हैंग रैंग वैली में। देन उसके बाद याद रखिएगा, जो जाने कांग टाइप ऑफ मैरिज हमने देखी उसको बोला जाता है भाई आपका नाम रोजा, याद रखिए, नामकोजा और नामरोजा। नामकोजा इज फॉर द रोज, लेकिन नामरोजा इज फॉर द जाने कांग टाइप ऑफ मैरिज माय डियर। अब यहां पे हैंग रैंग वैली में जो मैरिज पार्टी होती है, ठीक है जी, यानी कि जो फीस्ट होगी, पार्टी होगी, जो मैरिज पार्टी होगी, उसको बोला जाता है आपका फागलेन। फागलेन इज द टर्म यूज फॉर द मैरिज पार्टी। उसके बाद आप देखेंगे, देखो अब वहां पे हमने क्या देखा, डोंगचिम, ठीक है जी, ये जो पर्टिकुलर टर्म है डोंगचिम सेरेमनी जो है यहां पे हैंग रैंग वैली में, इसको बोला जाता है आपका चकपेचा, याद रखिएगा, ठीक है जी। चकपेचा इज द पर्टिकुलर, चकपेचा, ठीक है जी, इज द टर्म यूज फॉर द, यू कैन से डोंगचिम, डोंगचिम सेरेमनी जो है इसके लिए, है ना, हैंग रैंग वैली में। देन उसके बाद आप देखेंगे दैट पर्टिकुलर, ये जो हैंग रैंग वैली के जो इनहेबिटेंट है माय डियर, इनको प्योरली मंगोलाइड बोला जाता है, यहां पे याद रखिएगा, इनको प्योरली मंगोलाइड बोला जाता है। और यही वो रीजन है
that particular the people of lower Kinora never entered into the matrimonial alliance with them। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन जाती है, यानी कि वो कौन सी वैली के लोग हैं, तो हैंगरैंड वैली के लोगों को प्योर मंगोलाइडन रेस माना जाता है किन्नौरास के द्वारा, और वो जो लोअर किन्नौर के लोग हैं फिर वो कहीं ना कहीं इनके साथ मैट्रिमोनियल संबंध जो है वो बिल्कुल भी स्थापित नहीं करते। चलिए उसके बाद देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलेगा। तो यस माय डियर, अब यहां पे कुछ एक टर्म्स और आपको याद रखनी है, जैसे टोंगलोंग, याद रखिए टोंगलोंग। टोंगलोंग इज नथिंग बट द लास्ट विश ऑफ द डाइंग मैन, यानी कि जो मर रहा है उसकी अंतिम इच्छा को क्या बोलते हैं, टोंगलोंग बोलते हैं किन्नौरास में। और उसके बाद रोपा वैली की अगर आप बात करें, रोपा वैली में माय डियर मान लीजिए किसी का बेटा हो रहा है, यानी कि किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, तो सभी मिलके एक पर्टिकुलर गोट जो है कलेक्टिवली गोट ऑफर करते हैं, कब, उख्यांग फेस्टिवल के दौरान। याद रखिएगा उख्यांग है ना, इसको फुल्लैच फेस्टिवल भी यू कैन से बोल सकते हैं, है ना। उख्यांग, उख्यांग का मतलब होता है फूल की तरफ देखना, ऊ और ख्यांग दो शब्दों से मिलकर बना है ये रोपा वैली। तो रोपा वैली के लोग जो हैं, ठीक है जी, अगर वहां पे किसी फैमिली में एक बच्चे का जन्म हो रहा है तो कलेक्टिवली वो एक पर्टिकुलर गोट ऑफर करेंगे डाइटी को उख्यांग फेस्टिवल के दौरान। डेथ कस्टम्स की बात करें तो यस माय डियर, पुराने कस्टम्स में दुवंत, देन उसके बाद फुकंत और भकंत जो है, इस तरह की तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी। दुवंत का मतलब है भाई किसी को बहा देना, फुकंत का मतलब बर्निंग, और भकंत का मतलब यू कैन से ईटिंग बाय द वल्चर्स और द बर्ड्स, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है। हालांकि अब तो है यू कैन से दुवंत वाला जो माफ कीजिएगा जो ये फुकंत वाला जो सेरेमनी है इसी को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए हैंगरैंग वैली में क्या होता है, जब किसी की मृत्यु होती है हैंगरैंग वैली में तो लामा आते हैं और फोहा करते हैं। व्हाट दैट पर्टिकुलर फोहा, फोहा इज नथिंग बट द नरेशंस हैं। लामा कुछ एक उसके कान में विस्पर करेंगे सो दैट उसकी जो आत्मा है जब वो जाएगी तो यस माय डियर उसके जो पर्टिकुलर सोल है ना, सो सोल ऑफ द डिकीज्ड वन यू कैन से उसको स्वर्ग मिले, उस तरह की कुछ एक काइंड ऑफ एक्टिविटीज की जाएंगी। यानी कि लामा क्या करेंगे, उसके कान में विस्पर करेंगे, कुछ एक मंत्र रिसाइट करते हैं जिसको आप बोलते हैं फोहा, ठीक है। इसी चीज को फोहान बोलते हैं लाहौल में, फोहा माय डियर, याद रखिएगा। अब देखो क्या होगा, ऑन द अराइवल ऑफ द लामा, जब लामा आ जाएंगे तो दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं जब किसी की मृत्यु होती है उस पर्टिकुलर रूम में, और वो जो लाश है, ठीक है जी, जो मर गया है उसको एक बहुत बड़े वेसल में, एक बात इन बिग वेसल यानी कि एक बहुत बड़े वेसल में उसको स्नान करवाया जाएगा, और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है लाम कुन्याल। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है माय डियर, ठीक है जी, लाम कुन्याल। उसके बाद पर्टिकुलर फोहा, इस तरह की जो टर्म्स हैं ये आपसे अक्सर पूछी जाती हैं। हालांकि जब किन्नौर की बात करेंगे तो और डिटेल में हम लोग इन चीजों को देखेंगे कि वहां पे और क्या क्या होता है ना। तो ड्रम रेटिंग जो है ये भी एक पर्टिकुलर टर्म आपको याद रखना है, ठीक है जी, यही बता देता हूं मैं आपको। ड्रम रेटिंग, ठीक है जी, ये वो सेरेमनी है। देखो जब क्या हुआ, अब किसी की मृत्यु हुई, अब उसकी मृत्यु होने के बाद उस रात जो आसपास के लोग हैं, गांव वाले जो लोग हैं, उस पर्टिकुलर डिकीज्ड वन के घर में रात को रुकेंगे। उस पूरे पर्टिकुलर प्रोसेस को, सेरेमनी को बोलते हैं ड्रम रेटिंग, याद रखिएगा। देन उसके बाद देखिए माय डियर क्या होगा, यू कैन से जब उसको नहला दिया जाएगा तो उसके बाद उसकी बॉडी के ऊपर ऑयल वगैरह लगाया जाता है। देन उसको फिर पर्टिकुलर क्रीमेशन ग्राउंड की तरफ ले जाया जाएगा, ठीक है जी। और ये जो क्रीमेशन ग्राउंड में याद रखिएगा द फ्यूनरल प्रोसेशन जो है, प्रोसेशन जो है, इट इज लेड बाय द लामा, और कुछ एक म्यूजिशियन जाते हैं और एक व्हाइट बैनर जो है साथ में ले जाया जाता है जिसको ओम काफरा कहते हैं। ओम काफरा इज अ व्हाइट बैनर माय डियर, ठीक है जी। जब किसी की मृत्यु होगी तो उसको जब क्रीमेशन ग्राउंड की तरफ ले जाया जाएगा तो लामा होंगे, उन लामा के साथ कोई एक म्यूजिशियंस होंगे और एक पर्टिकुलर व्हाइट बैनर जिसे ओम काफरा कहते हैं वो भी जाएगा और क्रीमेशन ग्राउंड तक माय डियर लेके जाएंगे, ठीक है जी। देखिए क्रीमेशन ग्राउंड में डेड बॉडी को प्लेस किया जाता है दुर्शा। दुर्शा इज नथिंग बट माय डियर द पायरे मेड ऑफ वुड, यानी कि जो लकड़ी की चिता होगी, ठीक है जी, उस पे उसको लटाया जाएगा, दुर्शा उसको बोलते हैं, याद रखिएगा। देन उसके बाद खानमा लामा, ये जो है ये एक तरह से यू कैन से एस्ट्रोलॉजर लामा होते हैं, ठीक है जी, और ये बताते हैं उसके रिवर्थ के बारे में। अब ये आत्मा रिवर्थ लेगी, कहां लेगी, कैसे लेगी, वो सारी चीजें जो है ये बताई जाती हैं। ऑन द सेम इवनिंग, यानी कि जिस दिन डेथ हुई है, ऑन द
सेम इवनिंग क्या होता है, द मेंबर्स माय डियर, यानी कि उस फैमिली के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, अ मिक्स पडिंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लोब्स एंड पल्सेस, ठीक है जी, यानी कि एक मिक्सचर बनाया जाएगा, उस मिक्सचर को माय डियर दे थ्रो ऑन देयर रूफ्स, यानी कि उस छत पे फेंका जाएगा, ठीक है जी, और ऐसा माना जाता है कि कौवे आएंगे इसको खाएंगे, और उनका बिलीफ है वो खाएंगे, दैट मींस वो उसको लगेगा, और उस पर्टिकुलर चीज याद रखिए, इस पूरे एक्ट को यानी कि एक मिक्स बनाया जाएगा, ठीक है जी, किस किस पर्टिकुलर चीज का, यू कैन से पल्सेस और लोब्स का एक मिक्सचर बनाया जाएगा, उसको छत पे फेंका जाएगा, ठीक है जी। अब उस पर्टिकुलर पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माय डियर आपका थुनिंग, थुनिंग इज नथिंग बट द थ्रो ऑफ पर्टिकुलर पडिंग, ओके, ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे। सो यस, आफ्टर दैट आप देखेंगे कुछ एक सेरेमनीज है, जैसे यहां पे देखें छोपता सेरेमनी, छोपता सेरेमनी होती है जब 8 दिन होते हैं, यानी कि 8th डे ऑफ डेथ, 8वां दिन जब होगा और 13वां दिन जब होगा, ठीक है जी, तो आप देखेंगे यहाँ पे छंत्यामा, छंत्यामा इज अ सेरेमनी जब वहां पे आप बोल सकते हैं कि 13वां दिन हो, 13th डे ऑफ डेथ इज नोन एज द छंत्यामा। देन उसके बाद आप देखेंगे माय डियर, ठीक है जी, यहाँ पे इन सम विलेजेस, कुछ एक गांव में क्या होता है, एट द टॉप ऑफ द नियर बाई हिल एक स्टोन जो है, एक स्टोन पेमेंट जो है यू कैन से रखा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, कटंगास, कटंगास याद रखिएगा, ठीक है जी, ये यहाँ पे इरेक्ट किए जाते हैं इन द मेमोरी ऑफ द डिपार्टेड सोल माय डियर, ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी चीजें जो है आपने यहाँ पे याद रखने, इन सेरेमनीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सेरेमनीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं पर्टिकुलर नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलता है। यू कैन से ओके, अगर किन्नौरस की ड्रेसेस की बात की जाए तो यहां पे आप देखेंगे दैट थेफांग, थेफांग इज नथिंग बट द हिमाचली कैप माय डियर। हालांकि बहुत सी इस तरह की ड्रेसेस आपको देखने को मिलेगी, वो हम ड्रेसेस में देखेंगे। यहां अगर बात करें तो थेफांग याद रखिएगा, द वर्ड यूज फॉर द हिमाचली कैप। देन उसके बाद रिलीजन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, हालांकि ये लोग बुद्धिस्ट भी हैं और साथ साथ में हिंदू रिलीजन को भी फॉलो करते हैं, और हिंदू रिलीजन में इनके जो मेजर डाइटी हैं तो महेश्वर है, चंडिका है, ठीक है जी। देन उसके बाद दाबला आपको देखने को मिले, देन उसके बाद बद्री नारायण जो है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डाइटी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, हालांकि यहाँ पे किंशु याद रखिएगा, किंशु, किंशु एक तरह से यू कैन से इनके लोकल डाइटी, इनके घर के डाइटी हैं, गृह देवता, क्योंकि किन्नू जो है इनको वर्शिप किया जाएगा इन द कॉर्नर ऑफ द रूम फॉर एवरी हाउस होल्ड, यानी कि हर एक घर के कोने में किसको वर्शिप किया जाता है, किन्नू को। तो किन्नू क्या है, यह माफ कीजिएगा किंसु जो है, ये किंसु क्या है, ये भी आपके पर्टिकुलर एक तरह के लोकल डाइटी है, ठीक है जी। देन उसके बाद बात करें तो यस माय डियर, द किन्नौरास जो है दे बिलीव इन द स्पिरिट्स, ठीक है जी। तो जो आत्माएं होती हैं उनको में उनमें काफी भरोसा जो है ये लोग रखते हैं, तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ से आपने थोड़ी सी ये जो पर्टिकुलर है किंसु और थेफांग वाली जो टर्म है, इसको आपने थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, किन्नौरास की कम्युनिटी काउंसिल को बोला जाता है चार भाई, याद रखिएगा, चार भाई जो है ये पर्टिकुलर काउंसिल है इनकी, किनकी, किन्नौरास की, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है। देन उसके बाद याद रखिएगा राजपूत, अब राजपूत जो है ये बिलोंग करते हैं द पोस्ट ऑफ मुखिया ऑफ चार भाई, यानी कि राजपूत जो है ये लीडर होंगे। देन उसके बाद आप देखेंगे हलमंदी, हलमंदी और टोकनिया याद रखना, देखो चार भाई के साथ साथ क्या है, कुछ एक मेंबर्स भी हैं, उन मेंबर्स को आप बोलेंगे हलमंदी और टोकनिया। अब हलमंदी और टोकनिया जो होते हैं मोस्टली कोली कास्ट के होते हैं, कोली लोग जो हैं इस पर्टिकुलर मेंबर्स जो हैं इनको ये रिप्रेजेंट करते हैं, यू कैन से कोलीज रिप्रेजेंट द हलमंदी और टोकनिया जो पोस्ट हैं, लेकिन जो लीडर होगा वो आपका राजपूत होगा। दूसरी बात याद रखनी है आपको, दैट वुमेन नेवर बिकम द मेंबर ऑफ चार भाई, वुमेन्स जो हैं दे आर नॉट द मेंबर ऑफ चार भाई माय डियर, ठीक है जी। उसके बाद अब ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी काउंसिल है, अगर तो क्या करेगी, ऑब्वियस सी बात है, अगर इनके जो रूल्स हैं उनको नहीं माना तो पनिश करेगी। उसी पनिशमेंट में यू कैन से देखो टीचिक मिचिक इज नथिंग बट इज अ पनिशमेंट माय डियर, टीचिक मिचिक जो है एक पनिशमेंट है, यू कैन से, है ना। अब किसी की किडनैपिंग हो गई है, डाइवोर्स, यू कैन से इस तरह की जो चीजें हुई हैं, है ना, तो बोलेंगे आप लोग टीचिक मिचिक माय डियर, ठीक है। अब टीचिंग मिचिक आपको देखने को मिलेगी अगर आप ग्रैब करते हैं किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी को,
ठीक है जी, तब आपको मिलेगी इस तरह की पनिशमेंट। देन उसके बाद छेटपा, छेटपा इज ऑल्सो पनिशमेंट माय डियर। छेटपा की अगर आप बात करेंगे, ठीक है जी, अगर तो आप मान लीजिए ऑर्डर आया कि आपको देवता की श्राइन पे आना है और अगले आपने वो ऑर्डर नहीं माना, तो उस केस में यू कैन से द अवॉर्डेड फॉर नॉट कमिंग टू द डाइटी श्राइन माय डियर, ठीक है जी, और कमिंग लेट, ठीक है जी, व्हेन समन्ड बाय द देवता। अब देवता ने बोला है तो आना पड़ेगा, अगर नहीं आए तो छेटपा, छेटपा, छेटपा जो है इस तरह की पनिशमेंट आपको मिलेगी। देन उसके बाद ती दरांग शीशे, ये भी क्या है, ये भी आपको पनिशमेंट देखने को मिलेगी। तो आपने थोड़ा सा याद रखना है यू कैन से इनकॉर्जिबल इवेंट के लिए, यानी कि बैड बिहेवियर के लिए, ठीक है, किसी को सताना, इस तरह की चीजें करना, यू कैन से अगर इस तरह की एक्टिविटीज को देखा गया और उनके द्वारा उस काइंड ऑफ थिंग में अगर आपको पनिश किया गया तो उसको बोलते हैं ती दरांग शीशे। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पनिशमेंट हैं भाई, ठीक है जी। टीचिक मिचिक हो गया, देन उसके बाद छेटपा, देन उसके बाद ती दरांग शीशे, ये पर्टिकुलर पनिशमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देख लेते हैं पर्टिकुलर किन्नौराज में ऑक्यूपेशन की बात करें तो एग्रीकल्चरिस्ट है, ऑब्वियसली ट्रेड सीप रियरिंग आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक सिस्टम आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं सिंगमो और हाला सिस्टम। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सिंगमो और हाला सिस्टम। अब इस पर्टिकुलर सिस्टम में देखिए क्या होगा, इस सिस्टम में कोली जो है, अब कोली लोग कल्टीवेट करेंगे द लैंड ऑफ द पर्टिकुलर राजपूत फैमिलीज, यानी कि राजपूत फैमिली का जो लैंड है उस पर कल्टीवेशन की जाएगी कोलिस के द्वारा, और इन रिटर्न जो है, इन रिटर्न उनको एक फिक्स अमाउंट ऑफ यू कैन से सीरियल्स देखने को मिलेगा, यानी कि जो कल्टीवेशन का यू कैन से प्रोडक्ट होगा उसका एक फिक्स अमाउंट उनको मिलेगा। उस चीज को क्या बोलेंगे, उस चीज को बोलते हैं सिंगमो और हाला सिस्टम। ये आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है, हाला सिस्टम क्या होता है। तो देखो कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है यार जो आपके एग्जाम में हर बार आपसे पूछी जाती हैं, जैसे इस तरह की हाला सिस्टम क्या है, ठीक है, लॉ ऑफ पगबंद क्या है, लॉ ऑफ चूड़ाबंद क्या है, देन उसके बाद अन्न प्रशनन क्या है, इस तरह की टर्म्स जो है ना वो अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सा इन टर्म्स के ऊपर जो है आपने ध्यान देना है, फोकस रखना है। देन उसके बाद आप देखेंगे तो जजमानी सिस्टम भी देखने को मिलेगा किन्नौराज में, ऑब्वियसली। अब ये जो जजमानी सिस्टम है किन्नौराज का, इसको बोला जाता है यहाँ पे बियाना सिस्टम, याद रखिएगा बियाना सिस्टम जो है, ठीक है जी, और यू कैन से बियानाना सिस्टम जो है, इस सिस्टम को, जजमानी सिस्टम को किन्नौराज में इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। छांग इनकी एक फेवरेट ड्रिंक है, लोकल ड्रिंक है, ठीक है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आप देखेंगे, यस चलिए, तो यहां पे आप देखेंगे लोहलास, ठीक है। किलर्स के बाद देखते हैं लोहलास, तो ऑब्वियसली लाहौल में रहने वाले लोगों को बोला जाता है लोहलास, ठीक है। और इनकी जो यू कैन से बुद्धिस्ट हैं ये, और इनकी जो लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं तिब्बतन लैंग्वेज के साथ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है जी। देखिए ऐसा माना जाता है कि जो प्रेजेंट लोहलास है, ठीक है, रिमेंबर ये चीजें याद रखिएगा, जो प्रेजेंट लोहलास है माय डियर, दे आर द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ द अमालगमेशन। किसका अमालगमेशन, आर्यंस और सेमी आर्यंस का, यानी कि आर्यंस और सेमी आर्यंस की जो नेक्स्ट रेसिस हैं वो आपको देखने को मिले, उनका प्रोडक्ट देखने को मिलेगा आपको लोहल्स। लेकिन वहीं अगर हम बात करें स्पीतियंस की, तो स्पीतियंस माय डियर प्योरली तिब्बतन स्टॉक के लोग हैं, यानी कि इनमें किसी भी तरह की हिंदू रेस का मिक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्पीतियंस आर प्योरली तिब्बतन, वही लोहलास के जो लोग हैं the peoples are the product of the amalgamation of the Aryans और semi Aryans और non Aryans you can say, okay। then उसके बाद बात करते हैं कास्ट सिस्टम की, ठीक है जी। चलिए लोहलास में अरेंज मैरिज जो है माय डियर, ठीक है जी, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं आपका तभागस्तन, तभागस्तन इज द अरेंज मैरिज, ठीक है जी। वहीं आप देखेंगे तो कुमाई भागसन जो है ये मैरिज हो जाती है बाय थेफ्ट, यू कैन से चोरी, चोरी यानी कि कैप्चर, ठीक है जी। तो आप देखेंगे तो अरेंज मैरिज जो है इसको बोला जाता है आपका तभागस्तन, और जो चोरी के द्वारा की जाती है उसको बोला जाता है आपका यू कैन से कुमाई भागसन जो है इसको बोला जाता है। यहां पे याद रखिएगा, यहाँ की ड्रेस में एक कटर जो है ये आपने याद रखना है, अ लॉन्ग लूज तिब्बतन गाउन, और दूसरा टोबरी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि टोबरी लोहलास में क्या है, कुल्लू कैप, यानी कि कुल्लू टोपी को बोला जाता है टोबरी यहाँ पे, ठीक है जी। और उसके बाद ड्रिंक्स में बात करें तो लुगड़ी जो है इनका इंपॉर्टेंट ड्रिंक हो जाता है,
ठीक है। 1962 से पहले अगर ऑक्यूपेशन देखें लोहलास की, तो यस द लार्ज सेक्शन ऑफ द लोहला पॉपुलेशन यूज्ड टू गो टू द तिब्बत, यानी कि एज ए ट्रेडर ये काम करते थे, वहां से पश्मीना लाना है, ठीक है, वहां से वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट लाने हैं और अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह वहां पे एक्सचेंज करते थे माय डियर, ठीक है जी। लेकिन उसके बाद यू कैन से यहाँ पे जो आपका इंटरनेशनल बॉर्डर है वो यू कैन से कर्टेल कर दिया, आप बोल सकते हैं सील कर दिया गया, और इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो बाद में बंद हो गई। लेकिन यहां से याद रखने वाली चीजें जो आपको देखने को मिलेगी माय डियर, एक तो ये कि लोहलाज प्रोडक्ट है, यू कैन से द अमालगमेशन ऑफ आर्यन एंड नॉन आर्यंस, बल्कि स्पीसीज जो है दे आर प्योरली तिब्बतन, स्टेटमेंट्स बनती हैं इस तरह की, ठीक है जी, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। देन उसके बाद टोबरी एक इंपॉर्टेंट है, अरेंज मैरिज को क्या बोलते हैं, और मैरिज बाय थेफ्ट जो है इसको क्या बोला जाता है, ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है अपने एग्जाम के लिए। चलिए उसके बाद देखते हैं पर्टिकुलर, ठीक है, लोहल, लोहल के बाद देखते हैं गुजर्स माय डियर। देखो गुजर्स की अगर आप बात करें तो यहां पे आप देखें द गुजर आर आइडेंटिफाइड द जर्नल कुनिंगम विद द कुशांस और याची और तोचरी। याद रखिएगा वो कौन सा ट्राइब है जिसको अलेक्जेंडर कुनिंगम ने अटैच किया है याची, टोचरी और कुशांस के साथ, यानी कि उनके एंसेस्टर माने जाते हैं, अ ट्राइब ऑफ ईस्टर्न तरताराज। ओके, तरताराज इज अ प्लेस, ईस्टर्न तरताराज के आया हुआ जो ट्राइब था कुशांस, याची और टोचरी, ठीक है जी, इनके साथ अटैच किया गया है कुनिंगम के द्वारा किस ट्राइब को, तो गुजर लोगों को जो है यहाँ पे यू कैन से। याद रखिएगा अकबर के टाइम पे, अकबर के टाइम पे द गुजर रूल्स फाउंडेड इन द सिटी ऑफ गुजरात, ठीक है जी। उसके बाद आप याद रखेंगे यहाँ पे दैट हिंदू गुजर जो है, अब गुजर जो है दो कम्युनिटीज है, हिंदू और मुस्लिम। अब इसमें हिंदू गुजर जो है माय डियर हिमाचल प्रदेश में ऐसा माना जाता है यशोदा जो कि लॉर्ड कृष्ण की यू कैन से मदर थी, उनसे ही इनका ओरिजिनेशन हुआ है, ठीक है जी, ट्रेस देयर ओरिजिन फ्रॉम द यशोदा। उसके बाद अगर आप बात करें पर्टिकुलर, ये लोग आपको हिंदू गुजर मोस्टली आपको मंडी, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन और बिलासपुर में देखने को मिलेंगे, वेयर आज जो मुस्लिम गुजर्स हैं दे वर डिस्पर्स्ड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंबा, मंडी, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर माय डियर, ठीक है जी। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, आइए देखते हैं कि ये जो मुस्लिम गुजर है माय डियर, मुस्लिम गुजर जो है ये गुजरी डायलेक्ट बोलते हैं, ठीक है जी। और याद रखिएगा इनकी जो स्क्रिप्ट है वो आपको देखने को मिलेगी, यानी कि इनकी जो लैंग्वेज है इट इज द मिक्सचर ऑफ गुजराती, उर्दू एंड डोगरी। देन उसके बाद आप देखेंगे दैट पर्टिकुलर हिंदू गुजर क्या बोलेंगे, वो हिंदी बोलते हैं और देवनागरी स्क्रिप्ट होगी उनकी। लेकिन आप देखेंगे दैट पर्टिकुलर जो मुस्लिम गुजर है उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी लैंग्वेज यू कैन से गुजरी लैंग्वेज है, जिसमें गुजराती, उर्दू और इस तरह के जो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। और इनकी स्क्रिप्ट जो है वो आपको पर्सो अरेबिक देखने को मिलेगी, पर्सो अरेबिक जो है वो स्क्रिप्ट है मुस्लिम गुजर्स की। देन उसके बाद मैरिज सिस्टम की बात करें, देखो मैरिज सिस्टम एज नॉट मच इंपॉर्टेंट बट यस द मुस्लिम गुजर जो है इनके दो ग्रुप्स मिलेंगे आपको, बतारिये एंड भंडारिये। बतारिये और भंडारिये आर द टू ग्रुप्स ऑफ द मुस्लिम गुजर। याद रखिएगा देखो स्टेटमेंट बनेगी, स्टेटमेंट कैसे बनेगी, स्टेटमेंट बनेगी कि यहाँ पे देखो यहाँ मुस्लिम गुजर लिखा है, वो लिख देगा हिंदू गुजर, दैट हिंदू गुजर हैव टू ग्रुप्स, बतारिये और बनारिये। तो रिमेंबर माय डियर मुस्लिम जो गुजर है उनका आपको दो पर्टिकुलर बतारिये और भंडारिये जो है ये दो ग्रुप जो है आपको मुस्लिम गुजर के देखने को मिलेंगे। पर्दा सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा इनमें, ठीक है जी। देन उसके बाद याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हिमाचल प्रदेश में गुज्जर जो है दीज आर द मेंबर ऑफ द पर्वतीय आदिम जाति सेवक संघ माय डियर, जिसको 1956 में बनाया गया था फॉर द वेलफेयर एक्टिविटी अमंग द ट्राइब्स ऑफ द एरिया। तो वहां के मेंबर आपको देखने को मिलेंगे दिस पर्टिकुलर गुज्जर कम्युनिटी। देन उसके बाद आप देखेंगे तो यस भाईचारा पंचायत भी इनमें भी आपको देखने को मिलेंगी। भाईचारा यानी कि इनकी ट्रेडिशनल काउंसिल को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे भाईचारा। वहां पे चार भाई, यहाँ पे भाईचारा आपको देखने को मिलेगा। गॉट द पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं आगे। देन उसके बाद आपको देखने को मिलेगा द लास्ट ट्राइब, वो है जी आपका जाट। जाट जो है दीज आर द बुद्धिस्ट, याद रखिएगा, एंड दे ऑक्युपाई द एरिया ऑफ पांगी एंड चंबा। जैसे पंगवाल लोग वहां पे रहते हैं वैसे ही जाट लोग भी उसी रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। इनमें जो अनमैरिड गर्ल होती है इस पर्टिकुलर रीजन में उसको बोला जाता है जोमो। जोमो इज द अनमैरिड गर्ल माय डियर, यानी कि जोमो जो है वो अनमैरिड गर्ल है। ये लोग बुद्धिस्ट हैं और पांगी और चंबा के एरियाज में रहते हैं।
सो ये थे कुछ एक इंपॉर्टेंट ट्राइब्स आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अब नेक्स्ट पर्टिकुलर सेक्शन की। तो अभी हम लोगों ने पर्टिकुलर द प्लेसेस जो हैं, ठीक है जी, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो बेरेगुलर देखिए, और यस अगर देखते हैं तो उसको लाइक भी कर दीजिए कीजिए, ठीक है जी। तो यहां पे आप देखेंगे दैट प्लेसेस हमने देखे, और उसके बाद हम लोगों ने ट्राइब्स देखे। ट्राइब्स के बाद अब हम बात करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर की सीधा, देन उसके बाद सोशल लाइफ एंड कस्टम। तो कल जो है हमारी मुलाकात होगी आर्ट एंड आर्किटेक्चर के साथ ऑफ हिमाचल प्रदेश। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।